हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ और सुरक्षित हैं। बच्चों, आज हम आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग से काव्य खंड को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपके पुस्तक के 9वें अध्याय से प्रारंभ होता है। पहला काव्य है रेदास द्वारा लिखे गए पद। आज हम इसी अध्याय को पढ़ेंगे। काव्य को पढ़ने से पहले उसके कवि के विषय में जान लेना आवश्यक होता है। तो आज हम रेदास जी के बारे में पढ़ेंगे। रेदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म सन 1388 और निर्वाण सन 1518 में बनारस में ही हुआ, ऐसा माना जाता है। यानी कि इनके जन्म होने की निश्चित तिथि का किसी को ज्ञान नहीं है, इसलिए आनुमानिक समय यही बताया गया है। इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। मध्ययुगीन साधकों में रेदास का विशिष्ट स्थान है। कबीर की तरह रेदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। यानी कि कबीर की तरह समाज सेवक और ज्ञान दर्शक की श्रेणियों में इन्हें गिना जाता है। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रेदास का जरा भी विश्वास न था। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि रेदास भी निर्गुण और निराकार ईश्वर को मानते थे। दिखावे या ढोंग करने से भला है कि लोग एक दूसरे की भावनाओं और आपसी विश्वास को सच्चा धर्म मानकर चले। रेदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यावहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। रेदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय रहे हैं। सीधे सादे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। इनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति पाठक के हृदय को उद्वेलित करते हैं। मतलब रेदास ने जो पद लिखे हैं उसमें उन्होंने अपने अंतर्मन से और अपने को छोटा समझकर जो भक्ति की है ईश्वर की, उससे पाठकों का हृदय उद्वेलित हो जाता है। रेदास के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित है। यहाँ यानी कि प्रस्तुत पाठ में रेदास के 2 पद लिए गए हैं। पहले पद प्रभु जी तुम चंदन हम पानी में कवि अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करता है। उसका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता, यानी कि नहीं रहता, वरन उसके अपने अंतस यानी कि अंतर्मन में सदा विद्यमान रहता है। यही नहीं, वह हर हाल में, हर काल में उससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। यानी कि रेदास के ईश्वर में सभी गुण विद्यमान हैं और वो हर हाल में, हर समय में सभी से श्रेष्ठ है। इसलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता, कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन है। यानी कि रेदास का जो दूसरा पद है उसमें भगवान की कृपा और सभी को एक जैसा देखने का जो स्वभाव है उसके बारे में चर्चा की गई है। रेदास कहते हैं कि भगवान ने तथाकथित निम्न कुल के भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया है और उन्हें लोक में सम्मानीय स्थान दिया है। यानी कि भगवान ने जिसे दुनिया ने छोटा कहकर या छोटी जाति कहकर ठुकराया है,
ऐसे भक्तों को सहज भाव से अपनाया है और उन्हें समाज में सम्माननीय स्थान देकर ऊंचा उठाया है। इन दोनों ही पदों में भगवान की कृपा, उदारता और उनके अनेक गुणों की चर्चा इस पद में की गई है। तो बच्चों, ये था इस पाठ के कवि और पद का परिचय। आप आज पढ़ाए गए अंश का अभ्यास कीजिए। रेदास के पदों को हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।